जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। ठीक, हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लाने के लिए ज़रूरी चीज़ है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से जानते हैं। किस फार्मूले के नाम से हम जानते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। हम क्या करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को हम यूनिट करेंगे। यूनिट का मतलब हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में हम ए से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ ए से ए कट जाएगा। हमारा जो स्टेप होगा वो अगला स्टेप क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? बी अपॉन ए है। चूंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्राप्त करने वाले हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक रूल होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले हम यूनिट करते हैं, यानी कि हम 1 करते हैं। जैसा कि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या किया? 1 कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद एक्स का कोफिशिएंट हम देखते हैं। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? बी अपॉन ए। कोफिशिएंट देखने के लिए हम क्या करते हैं? जिसका कोफिशिएंट देखना होता है उसको बंद कर देते हैं। तो देखिए हमने एक्स को यहाँ पे बंद कर दिया, क्या बचा? बी अपॉन ए बचा। तो इस बी अपॉन ए का हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो देखिए बी अपॉन ए का आधा करने का मतलब होता है हम इसमें क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 का आधा करेंगे तो 8 का आधा करने का मतलब ये हुआ कि आप 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हो या 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक वैसे ही बी अपॉन ए का आधा करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बी अपॉन 2a। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? बी अपॉन 2a के स्क्वायर को हम इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे क्यों? क्योंकि किसी भी इक्वेशन में हम जब कोई वैल्यू जोड़ते हैं तो उतनी ही सेम वैल्यू हमको क्या करनी होती है? घटानी होती है, क्योंकि उस पूरे इक्वेशन के वैल्यू को हमको क्या करना होता है? सेम रखना होता है। तो अगर हम किसी इक्वेशन में 5 को जोड़ रहे हैं तो 5 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे भी। तो ठीक वैसे ही हम अगर बी अपॉन 2a के होल स्क्वायर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं तो बी अपॉन 2a के होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे? माइनस भी करेंगे। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको देख के यहाँ पे पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको केवल हम इतने को लिखना चाहें तो हम इतने को क्या लिखेंगे? हम इतने को लिखेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर अगर उधर जाएगा दूसरी साइड तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a का
होल स्क्वायर, और ये जो प्लस सी अपॉन ए है इसको हम राइट में अगर शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से। अब देखिए, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो देखिए एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो टू ए बी यानी कि टू इंटू, यहाँ पे देखिए टू इंटू एक्स इंटू बी अपॉन टू ए करेंगे तो टू से टू कट जाएगा, बचेगा क्या, बी एक्स अपॉन ए। तो ये ऊपर वाला आ गया ना बी एक्स अपॉन ए, यानी कि ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ठीक ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक, तो इसको जो x प्लस बी अपॉन टू ए का जो होल स्क्वायर है उसको एज इट इज़ हम नीचे उतारते हुए आएंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो ये कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम होगा फोर ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से फोर ए स्क्वायर को फोर ए स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। वन से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर होगा माइनस ए से जब हम फोर ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे फोर ए बचेगा। और फोर ए से जब हम सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर ए सी। और ये एज इट इज़ उतर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम इस स्क्वायर को इधर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब कि यहाँ से स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास जो वैल्यू थी वो लेफ्ट में कितनी वैल्यू थी, x प्लस क्या था, हमारे पास लेफ्ट में वैल्यू थी x प्लस बी अपॉन टू ए। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है तो वो रहेगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन में, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, फोर ए स्क्वायर। तो जब फोर ए स्क्वायर को रूट से बाहर लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू ए। कितनी वैल्यू हो जाएगी, टू ए हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, टू ए। अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, किधर शिफ्ट करेंगे, इधर। और आपको देखिए, आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से पूछूं आपसे कि रूट में 25, इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्लस 5 का प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 25 आएगा, और माइनस 5 का माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 25 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्लस और माइनस। ठीक, अब हम ये जो x प्लस बी अपॉन टू ए है, यहाँ से b अपॉन टू ए को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब देखिए, नीचे डिनोमिनेटर 2a और 2a सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, और इधर क्या होगा, x। तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिला है, हमको एक इक्वेशन मिला है। कौन सा इक्वेशन मिला है, हमको मिला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसी फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इसी फॉर्मूले को हम किस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो इसी फॉर्मूले को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, वेयर जहां
डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है 110%। यहां से एक क्वेश्चन आपको श्योर है कि देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू होगी। ठीक, अब यहां पे सुनिएगा, डी को डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब सुनिए, यहां से जो नया टॉपिक हमारा आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकल के आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोगों ने x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a निकाला है। ये जो x की वैल्यू निकल के आई है, ये x की यहाँ पे दो वैल्यू है। एक बार हम x की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार हम x की वैल्यू लेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वाली जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। जो x की वैल्यू, देखिए रूट्स क्या है, x की जो वैल्यू निकल के आई है ना, x की जो भी वैल्यू निकल के यहाँ पे आई है फॉर्मूले के फॉर्म में, वही क्या है, रूट्स है। तो x क्या होगा, रूट्स होगा। तो x के कितने रूट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, दो रूट्स निकल के आ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों रूट्स के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तीन कंडीशन यहाँ पे होगा, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और क्या होगा, तीसरा कंडीशन। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में d इक्वल्स टू 0 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, d इक्वल्स टू 0, तो देखिए पहला कंडीशन क्या होगा, d इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d की वैल्यू 0 आ रही है, तो जो हमारा रूट्स होगा वो रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। रूट्स क्या होगा, इक्वल। आप देख सकते हैं, अगर d की जगह पे यहाँ पे मैं 0 रख दे रहा हूँ, ठीक है, तो रूट में 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब ये वैल्यू गायब हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0। तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी अपॉन 2a। और एक दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, यानी कि माइनस बी अपॉन 2a दोबारा भी आएगा। यानी कि अगर d की वैल्यू 0 होगी तो जो रूट्स होगा हमारा क्या होगा, इक्वल होगा एंड क्या होगा, रियल होगा। इक्वल के साथ साथ क्या होगा, रियल होगा। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सपोज दैट यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 5, यानी 0 से बड़ी आ गई, तो रूट में 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी ही होगी ना रूट में 5 की वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी तो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी ना, वो x की वैल्यू अलग अलग आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, और क्या आएगी, रियल आएगी। क्या आएगी, रियल। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपको याद रखना होगा कि जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा, डिस्टिंक्ट, जिसको बोला जाता है अलग। क्या बोला जाता है, डिस्टिंक्ट, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल एंड रियल, एंड रियल। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल होगा, एंड क्या होगा, रियल होगा। ठीक, अब तीसरी कंडीशन है, अगर हम d की वैल्यू लेस देन 0 रख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो रूट में अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसका मतलब कि रूट में वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। रूट में वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो रूट में अगर निगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनरी वैल्यू। तो अगर d लेस देन 0 होगा तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेचर ऑफ जो रूट्स आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा इमेजिनरी। कैसा आएगा, इमेजिनरी। ठीक है, इसी को बोला जाता है और नॉट रियल। क्या लिख सकते हैं, और नॉट रियल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं एक बार आपको तुरंत जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले के भी नाम से जानते हैं। ठीक, पहली चीज़ हम सबको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अगर a की वैल्यू हम 0 करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, इसीलिए a की वैल्यू 0 हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ठीक, साथ में a b और c क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक, हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा,
इस पूरे इक्वेशन में हम a से डिवाइड करेंगे। a से डिवाइड क्यों किए हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना होता है? हमको 1 करना होता है। 1 हम क्यों किए हैं? क्योंकि हमको इस मेथड का जो नाम है वो नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा नाम है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि फॉर्मूले की तरफ हमको आगे बढ़ने के लिए किस मेथड का यूज करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हमको क्या करना है? यूज करना है। तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट कर दिया, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। इस पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया है? ए से डिवाइड किया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है? वो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट देखेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन ए। अब हम b अपॉन ए का क्या करेंगे? आधा करेंगे। आधा करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी कोफिशिएंट है उसमें हम 1/2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो b अपॉन ए में हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारा क्या आ गया है? b अपॉन 2a। अब जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू के स्क्वायर को हम एक बार इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे और क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक बार ऐड किए हैं और एक बार क्या किए हैं? माइनस किए हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a के होल स्क्वायर में हम एक बार क्या किए हैं? b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस किए हैं और फिर एक बार b अपॉन 2a का स्क्वायर क्या किए हैं? यहाँ पे प्लस किए हैं और साथ में c अपॉन a जो था वो एज इट इज़ यहाँ पे हम उतार दिए हैं। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक बार ऐड किए हैं, फिर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक बार माइनस किए हैं और प्लस सी अपॉन ए जो ऊपर था उसी को हम नीचे लिख दिए हैं बराबर 0, ठीक। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आप पहले वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को ध्यान से देखिए, x का होल स्क्वायर और प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और बीच में जब 2a भी करेंगे ना तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए होगा। यहाँ से इसको जब हम खोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको हम नीचे उतारते हुए आए हैं, लेफ्ट वाली वैल्यू को हम नीचे उतारते हुए आए हैं यहाँ तक, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर फिर माइनस सी अपॉन ए। यहाँ पे 4a स्क्वायर और a में से हम एलसीएम क्या ले लिए हैं? 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिए हैं, ठीक। तो ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया है। उसके बाद हम यहाँ से स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो जब यहाँ पे अंडर रूट आएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक। अब जब अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है तो वहाँ पे क्या लगता है? प्लस माइनस लगता है, तो हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a, और ये जो हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a एज इट इज़ रहेगा, ठीक। अब यहाँ से b अपॉन 2a को अगेन हम राइट में शिफ्ट किए हैं तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस b अपॉन 2a हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या लिख देंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से जानते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। फिर उसके बाद जो अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम d बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने लिख दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? d लिख सकता हूँ। तो जो हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x की कितनी वैल्यू आई है? 2 वैल्यू आई है। पहली वाली वैल्यू को हम प्लस लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को क्या लेंगे? माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे तो क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और जब माइनस लेंगे तो क्या होगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि x की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू डिपेंड कर रही है d के ऊपर, ठीक है। तो d जो है वो उसकी कंडीशन होगी 3। पहली कंडीशन ये होगी कि हम d बराबर 0 रख सकते हैं, फिर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं और एक बार d की वैल्यू लेस देन 0 ले सकते हैं। तो जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू 0 आती हो तो हम वहाँ पे जो उसका नेचर आएगा, जो रूट्स का नेचर आएगा वो कैसा आएगा? रियल आएगा और इक्वल आएगा। जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल होगा और क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक। फिर अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि अनइक्वल होंगे और साथ में कैसे होंगे? रियल होंगे। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो हमारे रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी मिलेंगे और
नॉट रियल मिलेंगे। समझ में आया? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है? आगे और भी वीडियोस आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइजेशन के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। हालांकि इन दोनों ही टॉपिक में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है नेचर ऑफ रूट्स। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, आपको के की वैल्यू बतानी है और उसके साथ कंडीशन ये दिया जाता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। तो उसके लिए हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, डी इक्वल्स टू जीरो वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है? यानी कि डी इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये हुआ कि डी की जगह पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो हम सॉल्व करेंगे और बी की जगह वैल्यू रखेंगे, ए की जगह वैल्यू रखेंगे और सी की जगह वैल्यू रखेंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे और आगे के क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है? धन्यवाद।